हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पीआईडी क्या होता है, कैसे इससे बचें, क्या इसका इलाज है और जड़ से कैसे ख़त्म करें। अगर आप भी अल्ट्रासाउंड कराते कराते थक गए हैं और पीआईडी की प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आज की वीडियो में आपको संपूर्ण इलाज व जड़ से ख़त्म करने की दवाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पीआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि पीआईडी को क्या कहती हैं। तो पीआईडी की जो फुल फॉर्म होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, ये एक रोग होता है। तो इसकी जो आप पीआईडी से ही समझ रहे होंगे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी और आगे कह सकते हैं हम डिसीज़, यानी कि जो आपका लोअर पार्ट होता है तो उस पर ये डिसीज़ होता है और ये इसका जो कांटेक्ट होता है वो आपकी ओवरी यानी कि बच्चेदानी से ये रिलेटेड होता है। तो जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है वेजाइना, उस पर ये संक्रमण करता है। और अगर इसकी बात करें क्या पीआईडी होता क्या है, इसकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, तो पीआईडी कोई इतनी बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है। ये आपके लोअर पार्ट जो होता है वहाँ पर होती है और इसमें महिलाओं में पीरियड के समय दर्द होता है, पीरियड टाइम पे नहीं होते हैं, पीरियड रेगुलर होते हैं या मंथ में कई बार होते हैं। तो ये पीआईडी के कुछ लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं पीआईडी से कैसे बचें। तो सबसे पहले जो पीआईडी होता है ये एक इन्फेक्टेड जनित रोग होता है जो इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिनको कहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब इसमें बैक्टीरिया फैलता कैसे है, तो सबसे पहले आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वेजाइना, उसकी आपको केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब केयर किस प्रकार से करें, यानी कि आपको जो है बहुत सही तरीके से करना है और आपको उसकी केयर करनी है। केयर में जैसे आप पैंटी का इस्तेमाल चेंज करके करें या आप पीरियड के समय अपना जो पैड होता है उसको चेंज करते रहें और एक दूसरे का पैड इस्तेमाल नहीं करें, पैंटी इस्तेमाल नहीं करें। और बाकी आप सेक्सुअल रिलेशन जो है वो वन मेल के साथ ही करें। बाकी सेक्सुअल प्रॉब्लम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपना जो पार्टनर होता है उसको भी इस चीज़ की एडवाइस दें। अब इसका और कैसे पता करें, तो जैसे ही आप डायग्नोस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पीआईडी की प्रॉब्लम आती है। अब पीआईडी की प्रॉब्लम जब आती है तो पेशेंट या डॉक्टर का दिमाग अलग अलग तरीके से चलने लगता है, क्या कैसे बचें इससे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने आपको बताया है कि ये एक इन्फेक्टरी डिसीज़ होता है जो इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो इसमें आपको साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या हैवी रिस्क क्या होता है इसमें, तो हैवी रिस्क ये होता है कि अगर आपको पीआईडी की प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, तो अगर आप मैरिड हैं तो इसमें आपको प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आती है। अगर प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको कहते हैं कि बच्चा आपका ओवरी में ना रहकर नले में है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा रहती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हैवी रिस्क है। तो आगे बात करेंगे क्या है इसकी दवाई। अगर दवाई की बात करें तो इसका मोस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सीफेक्जिम, चाहे वो जीफी हो, महासेफ हो, जो साल्ट होता है इसका सीफेक्जिम 200 में आप इस्तेमाल करें। और एंटीबायोटिक में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 भी इस्तेमाल करें, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एंटीफंगल टैबलेट जैसे जोकॉन 150 में या फ्लुकोनाजोल 150 mg ये इस्तेमाल की जाती है। और बाकी अगर दर्द वगैरह है या और भी कोई प्रॉब्लम है तो जीरोडोल स्पास, जिसका जो साल्ट होता है वो एसिक्लोफेनेस डोटावेरिन होता है, वो इस्तेमाल करें। उससे पेन की प्रॉब्लम पेशेंट को ख़त्म हो जाती है। और बात करें वीकनेस अगर इसमें ज़्यादा है पेशेंट को आपकी, तो मल्टीविटामिन कैप्सूल भी दे सकते हैं। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन या जीरोडोल स्पास या मल्टीविटामिन इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट को पीपीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसमें पेंटागाइन DSR भी दे सकते हैं। बाकी जो पेशेंट के हिसाब से भी आप कोई भी पेन किलर टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें हैवी रिस्क की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि या तो प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, अगर ठहरती भी है तो नले में प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको एक्टोपिक बोलते हैं। तो ये बच्चे का खतरा रहता है और माँ को भी रिस्क बन जाता है। और दूसरा इसमें हैवी रिस्क है इन्फिलिटी, यानी कि इन्फिलिटी जो होती है, अगर बच्चे इसमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसमें बच्चे वो किसी काम के नहीं रहते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है।
अगर इसमें और कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप सबसे पहले वेजाइनस की केयर करें, उसमें वॉश करने में ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादातर बैक्टीरिया से बचें और अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया PID से किस तरीके से बच सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली वीडियो में।